मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल्स में आपका जो टॉपिक कवर होने वाले हैं वो आपका डबल इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम अंडर द कर्व। डबल इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन से वॉल्यूम फाइंड करेंगे, देन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन और लास्टली कन्वर्ट टू द पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये सारे टॉपिक हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं, एक ओवरव्यू कर लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय सिंगल इंटीग्रल? As we know, the definite integration for a function of a single variable is given by I of integral a to b f of x dx in interval a less than x less than equal to b. इंटीग्रल का फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है? इट्स डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू n सब इंटरवल ऑफ विथ डेल्टा x। अब हमारे पास जो कर्व है, अब ये जो रेड कर्व दिख रहा है आपको, ये रेड कर्व पे हम क्या कर रहे हैं, तो स्मॉलर जो है रेक्टेंगल फॉर्म में हम डिवाइड करेंगे। हर एक को हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल में हम डिवाइड करेंगे। फिर ईच रेक्टेंगल्स का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो इसकी जो हाइट है इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, और इसकी जो विड्थ है इसको हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। तो अगर मैं फर्स्ट इंटरवल की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट इंटरवल क्या है मेरा, x0 से x1 है। तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0, इसको हम लिखेंगे डेल्टा ऑफ x। फर्स्ट रेक्टेंगल का हम फाइंड कर रहे हैं विड्थ, दैट इज डेल्टा एक्स। चूंकि ये रेक्टेंगल कर्व से मिल करके बना है, कर्व को जाकर के इंटरसेक्ट हो रहा है, तो कर्व का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट x1, वो बन जाएगा एफ ऑफ x1। तो फर्स्ट इंटरवल की जो है लेंथ हो जाएगी एफ ऑफ x1 और उसकी विड्थ हो जाएगी डेल्टा एक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल के अंदर एक रैंडम पॉइंट हम पिक कर रहे हैं जिसको हम x1 स्टार लिखेंगे। ऐसे ही हर रेक्टेंगल में से हम क्या करेंगे, xi स्टार की वैल्यू को हम जो है कंसिडर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे ऑफ अ रेक्टेंगल। ये हो जाएगा एफ ऑफ x2 स्टार डेल्टा एक्स टिल एफ ऑफ xi स्टार डेल्टा एक्स, और लास्ट वन आपका n इंटरवल है तो एफ ऑफ xn स्टार डेल्टा एक्स। तो ये पूरे इंटीग्रल को हमने क्या कर दिया, रेक्टेंगल फॉर्म में डिवाइड कर दिया। और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ में आ गया एफ ऑफ x1 स्टार और ब्रेथ में आ गया हमारा डेल्टा एक्स, x1 स्टार और डेल्टा एक्स। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी वी गेट द एग्जैक्ट एरिया। जितने ज्यादा इंटरवल आप जो है फॉर्म करोगे, या आप बोलो कि जितने ज्यादा जो है इंटरवल में हम डिवाइड करेंगे एंटायर कर्व, या जितने ज्यादा रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे अंडर द कर्व, तो उतना ज्यादा हमको अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा। n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब है हम जो है रेक्टेंगल की जो है काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, हम सब इंटरवल को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा इंटरवल बनाओगे उतना एग्जैक्ट आंसर मिलने के चांसेस है। सो एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रल a to b f of x dx is the limit n tends to infinity. It's the sum of area of all rectangles. तो सम के लिए हमने सम ऑफ i फ्रॉम 1 to n लिख दिया, f of xi स्टार लिख दिया इनटू डेल एक्स।
बिकॉज सिर्फ यहाँ पे आई की वैल्यू वेरी हो रही है 1 2 आई एन, तो इससे हमने मूविंग वेरिएबल ले लिया एक्स आई. सो हियर इज द डेफिनेशन फॉर अ इंटीग्रेशन अंडर द कर्व, कैसे फॉर्म हुआ. सेम आइडिया को हम एक्सटेंड करेंगे इन डबल इंटीग्रेशन. सिंगल इंटीग्रेशन में हमने वन वेरिएबल के लिए वर्कआउट किया था. डबल इंटीग्रेशन के लिए हमने विल गोइंग टू डील विद द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. Let f of xy be single valued function of two independent variables x and y defined on region R of area bounded by closed simple curve. Closed simple curve का मतलब होता है एक रैंडम जो मेरे पास कर्व है, सिंपल मतलब विदाउट इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल कर्व्स. अगर ऐसा कोई कर्व होता है मेरे पास, अब ये मेरा बन गया टू सिंपल कर्व, लेकिन इसी कर्व को मैं कुछ ऐसा फॉर्म बना दूं या कुछ ऐसा कर्व मैं बना दूं जिसमें आपको क्या आ रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है. अब ये मेरा बन गया मल्टी वैल्यूड कर्व. हमें किस पे फोकस करना है, ओनली ऑन अ सिंपल कर्व. सो डिवाइड रीजन आर इनटू एन सब इंटरवल्स इन एनी मैनर. मैंने तो यहाँ पे सिंपल कर्व लिया है जिसको मैं सी से डिनोट करता हूं, और सॉरी मैंने ऑलरेडी डिनोट किया है रीजन आर से. हम इसको क्या करेंगे, किसी भी फॉर्म में आप डिवाइड कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करो या वर्टिकल लाइन से डिवाइड करो. सो एरिया विल बी डेल्टा A1 डेल्टा A2 till delta an of sub regions R1 R2 R3 Rn and so. तो इसको आप क्या करते हो, छोटे छोटे फॉर्म में जो है रीजन आर को रेक्टेंगल फॉर्म में डिवाइड कर दो. सो फर्स्ट फंक्शन विल बी योर एफ ऑफ x1 y1. सेम आइडिया हमने प्रीवियस इसमें सिंगल इंटीग्रेशन में भी किया था, वहां पे हमने एफ ऑफ x1 लिया था सिंगल वेरिएबल. अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मल्टी वेरिएबल्स है. एफ ऑफ x1 y1 इंटू डेल्टा A1, एफ ऑफ x2 y2 डेल्टा A2, एफ ऑफ xn yn डेल्टा an. प्रीवियस एग्जाम्पल में, सॉरी प्रीवियस इंट्रोडक्शन में सिंगल इंटीग्रेशन का जब हम वर्कआउट देख रहे थे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इक्वल लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल को हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वहां पे डेल एक्स जो हमारा कॉमन था. अब यहाँ पे जो हम डिवाइड कर रहे हैं वो अनइवन लेंथ है. जरूरी नहीं है फर्स्ट रीजन का जो एरिया हो वो सेकेंड एरिया से इक्वल हो, थर्ड से इक्वल हो, इसलिए यहाँ पे मैं मूविंग वेरिएबल A1 यूज कर रहे हैं, देन डेल्टा A2 एंड लास्ट वन डेल्टा an. तो अगर इसको मैं सम फॉर्म में लिखूं, इट विल बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई डेल्टा ए आई, आई फ्रॉम 1 to n. अगेन सेम कॉन्सेप्ट, जितने ज्यादा आप रीजन को डिवाइड करोगे उतना क्या होगा, आपका एरिया स्मॉलर टू स्मॉलर होते जाएगा एंड विल गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट एरिया. डेल्टा ए आई मतलब जो एरिया में जो चेंजेस आ रहा है रीजन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्मॉलर स्मॉलर होते जाएगा. मतलब आपका सपोज पहला जो रीजन था, फिर आपके पास आपने फिर डिवाइड किया और छोटा हो गया, और डिवाइड किया और छोटा हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिसमें आप सिंगल पॉइंट पे आप पहुंच जाओगे, तो जिसमें एरिया जो है एंटायर रीजन का सेम हो जाएगा. तो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी डेल्टा ए आई बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, एग्जैक्ट एरिया विल बी डबल इंटीग्रेशन ओवर रीजन आर एफ ऑफ एक्स वाई डी ए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स आई कॉमा वाई आई डेल्टा ए आई. जैसे अब n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो डेल्टा ए किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा. स्मॉलर 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 होते होते क्या होगा, एक पॉइंट आएगा एकदम जीरो के नियर बाय आ जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. किसी भी रीजन का एरिया जीरो आ रहा है मतलब वी आर रीच टू अ सिंगल पॉइंट. क्लियर है यहां तक.
Evaluation of double integrals. Evaluation of double integrals. If A is a region bounded by curve y equal to f1x and y equal to f2x and x equal to a, x equal to b, then double integration over region R f of xy dA. A stand for area. अब एरिया का ऑर्डर हमारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे हम x टू y का फॉर्म ले या y टू x का ले, जिस फॉर्मेट में लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं. सो इंटीग्रल विल बी गिवन एज इंटीग्रल a टू b, देन इंटीग्रल y of f1x, y of f2x, f of xy dy dx. अब फर्स्ट इंटीग्रल सिर्फ नंबर्स आ रहे a एंड b. इसका जो ऑपरेटर है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, और जो इनसाइड इंटीग्रल है y इक्वल टू f2x, y इक्वल टू f1x, इसका जो ऑपरेटर उसके सामने लिखा जाता है. तो जिस इंटीग्रल में वेरिएबल प्रेजेंट होता है उसको वेरिएबल इंटीग्रल बोलते हैं. जैसे y इक्वल टू f2x है, इसको हम बोलेंगे वेरिएबल इंटीग्रल. फर्स्ट इंटीग्रल में a और b है तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट इंटीग्रल. तो फर्स्ट इंटीग्रल में हम क्या कर रहे हैं, x को फिक्स कर रहे हैं. फर्स्ट इंटीग्रल में जिस वैल्यू को आप लिखोगे इसका मतलब है उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप फिक्स कर रहे हो, और इनसाइड ब्रैकेट y क्या हो रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है. इसका लिखने का जो है प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब ये है, x यहाँ पे कांस्टेंट है और y यहाँ पे वेरी कर रहा है. वेरी इसलिए कर रहा है बिकॉज इसके पास वेरिएबल है x. तो लिमिट कैसे फाइंड करना होता है, जब आप x को कांस्टेंट करते हो तो आपको चेक करना आप x एक्सिस पर कहां से कहां तक मूव कर रहे हो. मैं a से स्टार्ट करके b पे मेरा एंड हो रहा है, और जब मुझे y की लिमिट फाइंड करनी है तो मैं क्या करूंगा, वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊंगा इन अ रीजन R. जो मेरा रिक्वायरमेंट रीजन है उसमें हम क्या करेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे. तो स्ट्रिप में जहां से एंटर कर रहे हैं ये बन जाएगा मेरा लोअर लिमिट, और स्ट्रिप पे जहां पे अपने एग्जिट किया ये बन गया मेरा अपर लिमिट. एंटर करने वाला लोअर लिमिट, एग्जिट करने वाला अपर लिमिट. ये तब फाइंड करना है जब आपको लिमिट ऑफ y फाइंड करना है. तो हियर x इज कांस्टेंट एंड y वेरीज. Limit of y can be found by the drawing vertical strip in a region R. अब सेम एरिया को मैं सेकेंड फॉर्म में करता हूं, वेर यहाँ पे क्या था मेरा x कांस्टेंट रखे थे हमने. अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, y कांस्टेंट रख रहा हूं. सो y इक्वल टू a टू b, मतलब मैं y एक्सिस पर चेक करूंगा से कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पे एंड हो रहा है. अब मुझे x की लिमिट फाइंड करनी है. फर्स्ट लिमिट जो हम फाइंड करते हैं हमको पर्टिकुलर एक्सिस पर चेक करना होता है. अगर आप y की लिमिट फाइंड करें तो y एक्सिस पर चेक करोगे. इनसाइड ब्रैकेट जो वेरिएबल लिमिट है, जैसे x है, यहाँ पर x की लिमिट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनाना है. तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में अगेन सेम पार्ट, जहां से एंटर कर रहे हो वो बन जाएगा मेरा लोअर लिमिट, जहां पे एग्जिट कर रहे हो वो बन जाएगा मेरा अपर लिमिट. तो फर्स्ट इंटीग्रल का ऑपरेटर सबसे लास्ट में लिखेंगे और सेकेंड इंटीग्रल का ऑपरेटर सबसे पहले लिखेंगे. तो यह y is constant, x varies, limit of x can be find by drawing horizontal strip in a region. देखो ध्यान से, यहाँ पे वर्ड लिखा है इट्स अ रीजन. कहीं भी ये स्ट्रिप नहीं बना सकते, यहाँ पे नहीं बना सकते आप स्ट्रिप, बिकॉज ये मेरा रीजन है ही नहीं. मेरा रीजन तो यहाँ पर है, तो रीजन के अंदर आपको स्ट्रिप बनाना है. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. तो यहाँ पे हम जो सबसे पहले देखेंगे इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स, डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करना है. देन उसके बाद हम लोग इसी इंटीग्रल को स्केच करके वर्कआउट करेंगे. तो फर्स्ट कैलकुलेशन इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल्स.
0 to 1 0 to x e रेज टू y अपॉन x dy dx। ये मेरा क्वेश्चन दिया है जिसको मैं i से असाइन करता हूं। अब देखो फर्स्ट इंटीग्रल है, तो यहां पे जो है इंटीग्रल में 0 to 1 है और मेरे पास है e रेज टू y अपॉन x। सेकेंड इंटीग्रल में वेरिएबल क्या आ रहा है, इसका मतलब x आ रहा है, मतलब ऑपरेटर ऑपोजिट वेरिएबल का होगा। तो यहाँ पे dy आ गया, dy का मतलब है वो आपका सेकेंड इंटीग्रल का ऑपरेटर है और फर्स्ट इंटीग्रल का जो ऑपरेटर है वो है मेरा dx। हमेशा आप चेक करोगे जिस इंटीग्रल में अगर आपको जो है x आ रहा है तो इसका ऑपरेटर dy आएगा, जिस इंटीग्रल में मुझे पास y आ रहा है तो इसका ऑपरेटर क्या रहेगा, dx रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रल 0 to 1 और dx इसको कांस्टेंट रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, इनसाइड इंटीग्रल जो है उसको वर्कआउट करो पहले, मतलब सेकेंड इंटीग्रेशन को पूरा सॉल्व कर दो, उसका आंसर मिलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन x, इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन x, दो फंक्शन है मेरे पास, तो पावर का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ y अपॉन x, तो क्या हो जाएगा, e रेज टू y अपॉन x 1 अपॉन x हो जाएगा। अपर लिमिट x, लोअर लिमिट 0। देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, जो आंसर आएगा उसके बाद आप जो क्या करोगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करोगे। यहां पर आप डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करोगे, यू इंटू वी रूल अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करो, तो x अपॉन x कैंसल, y की जगह पे देखो ये जो लिमिट हम 0 to x पुट कर रहे हैं ये y की जगह पे पुट कर रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर y को इंटीग्रेट किया था, तो y की जगह पे लिमिट पुट करना है, तो e रेज टू एक्स अपॉन एक्स माइनस e रेज टू 0, दैट इज योर e माइनस 1। अब मेरा फर्स्ट इंटीग्रल यहाँ पे खत्म हो चुका। अब 0 to 1 को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो e माइनस 1 बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x dx, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने पे वी आर गेटिंग 1/2 e minus 1। So finally we got I equal to e minus 1 whole divided by 2। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल x स्क्वायर टू x y x प्लस y dx dy। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन में ऑपरेटर की जो पोजीशन दिया है वो रैंडम दिया है, जरूरी नहीं है पहले से आपको फॉर्मेट में दिया जाए, आपको जो है इंटीग्रल के अकॉर्डिंग चेक करना है। फर्स्ट इंटीग्रल में तो 0 to 1 आ रहा है, सेकेंड इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर और एक्स आ रहा है, मतलब वेरिएबल क्या है सेकेंड इंटीग्रल में, एक्स है, तो इसका ऑपरेटर क्या होगा, dy होगा। इसलिए यहाँ पे dx dy को क्या करना पड़ेगा, आपको शफल करना पड़ेगा। सो इंटीग्रल 0 to 1 एक्स स्क्वायर एक्स वाई इनसाइड ब्रैकेट एक्स प्लस वाई dy और बाहर आ गया आपका dx। तो ये हमने क्या कर दिया, प्रॉपर फॉर्मेट में हमने अरेंज कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। जिस इंटीग्रल में वेरिएबल x हो उसका ऑपरेटर ऑपोजिट वेरिएबल का होता है। सो इंटीग्रल 0 to 1 और dx इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, इनसाइड ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब ध्यान रहे आप वेरिएबल को जो है इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, इट विल बी वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स वाई क्यूब अपॉन 3। यहां पे हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीवाई कर रहे हैं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स वाई क्यूब अपॉन 3। अब लिमिट आप किसका पुट करोगे, y का पुट करोगे, बिकॉज हम इंटीग्रेट डीवाई के रिस्पेक्ट टू कर चुके हैं। तो जहां कहीं भी y है अपर लिमिट में x पुट करोगे, लोअर लिमिट में एक्स स्क्वायर पुट करोगे, ये हो जाएगा x रेज टू 4/2
प्लस एक्स रेज टू 4/3। y की जगह पे x पुट करो, एक्स क्यूब इंटू एक्स रेज टू 4/3। फिर लोअर लिमिट में x रेज टू 6/2, मिडल टर्म की साइन माइनस होती है, माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा x रेज टू 7/3। अब सेकेंड इंटीग्रल मेरा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब सेकेंड इंटीग्रल के जो फाइनल आंसर है उसको फर्स्ट इंटीग्रल में इंटीग्रेट करना है। तो एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू 5/5, तो हो जाएगा 5 इंटू 2 10, एक्स रेज टू 5/5, 5 इंटू 3 15, एक्स रेज टू 7/7, 7 2 जा 14, एक्स रेज टू 8/8, 8 3 जा 24। अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। वी गॉट द फाइनल आंसर 3/56। तो यहाँ पे आइडिया क्या है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, जब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है 0 to 1 x square x y x plus y dx dy। अब ये जो फॉर्मेट आपको दिया है dx dy का, ये रैंडम ऑर्डर में दिया है। इसी को लेकर के आपको कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करना है, पहले आपको चेक करना है कि जो ऑर्डर में ऑपरेटर दिया है वो करेक्ट है या नहीं। बिकॉज अगर ऑपरेटर आपने रॉन्गली पोजीशन कर दिया और आपने सॉल्व कर दिया तो आपको फाइनल आंसर में वेरिएबल मिलेगा। और आप लोग को पता है कि इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं फाइनल आंसर में नंबर्स मिलते हैं, वेरिएबल नहीं मिलते हैं। तो वो इसलिए मिलता है वेरिएबल क्योंकि आपने जो ऑपरेटर डिसाइड किया है वो रॉन्गली डिसाइड किया था। तो यहाँ पे पहला इंटीग्रल में क्या आ रहा है 0 to 1, सेकेंड इंटीग्रल में क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स, मतलब इस इंटीग्रल में सेकेंड इंटीग्रल में आपका जो ऑपरेटर रहेगा वो क्या रहेगा डीवाई रहेगा। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है सेकेंड इंटीग्रल को ऑपरेटर उसके सामने लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर में क्या किया हुआ शफल किया हुआ है। तो हमें उसको क्या करना है प्रॉपर एडजस्ट करना है। सो इंटीग्रल एक्स स्क्वायर एक्स, उसके सामने आप क्या लिखोगे डीवाई ऑपरेटर लिखोगे, और 0 to 1 इसका ऑपरेटर कहां पे जाएगा लास्ट में। तो इंटीग्रल 0 to 1 और dx हम इसको एज इट इज रखते हैं। इनसाइड ब्रैकेट को पहले ओपन करते हैं, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई। ध्यान रहे हम इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्टिव कर रहे हैं y के रिस्पेक्टिव, तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, वाई क्यूब बाई 3, अपर लिमिट x लोअर लिमिट x स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटीग्रेट हमने y को किया है तो आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी y में पुट करना है। तो y की जगह पे x स्क्वायर पुट करोगे, लोअर लिमिट में x स्क्वायर और अपर लिमिट में x, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4/2, एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 4/3, माइनस लोअर लिमिट एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 6/2। लोअर लिमिट की माइनस है नहीं तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब, सॉरी यहाँ पे वाई क्यूब है, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और उसका क्यूब, हो जाएगा एक्स रेज टू 7/3। अब ये मेरा सेकेंड इंटीग्रल यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या करना है फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। एक्स रेज टू 4 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 5/5, 5 इंटू 2 10 हो गया, एक्स रेज टू 5/5, 5 इंटू 3 15 हो गया, एक्स रेज टू 7/7, 7 इंटू 2 14 हो गया, एक्स रेज टू 8/8, 8 इंटू 3 24 हो गया। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने पे हमें मिल गया 3/56। क्लियर है यहाँ तक। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल 0 to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx dy। अगेन जो क्वेश्चन में ऑर्डर दिया है वो शफल करके दिया है, तो इस ऑर्डर के बेसिस पर हम लोग वर्कआउट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑर्डर में अरेंज करना है। सो i इक्वल टू 0 to 1, 0 to अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो मेरा फंक्शन है, ये एज इट इज रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेकेंड इंटीग्रल में x आ रहा है, इसका मतलब है उसका ऑपरेटर क्या रहेगा dy, और यहाँ पे क्या था dx था।
जो कि शफल किया हुआ था, तो हमें प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना है, फिर इसके बाद इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 0 to 1 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स कर दिया। मतलब अभी हम लोग जो है वर्कआउट जो है वाई के रिस्पेक्टिव करने वाले हैं, तो वाई के अकॉर्डिंग ही जो है आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्लब कर लेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1/वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देगा। इसको हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ताकि ये मेरा 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए इंटीग्रेशन का। सो 1/वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, 1/ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। सो ए की वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा, y है, तो वेरिएबल आएगा tan इनवर्स ऑफ y अपॉन ए की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट है 0। सो tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल, tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4 और tan इनवर्स ऑफ 0 होता है 0। तो इंटीग्रल 0 to 1 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर π/4। सो π/4 को यहाँ पे मेरा फर्स्ट इंटीग्रल फाइनल हो गया। अब जैसे फर्स्ट इंटीग्रल फाइनल हो जाता है, अब सेकंड इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है, तो π/4 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन 0 to 1 1/√x² प्लस 1 स्क्वायर 1/x√x² प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है log ऑफ x प्लस √x² प्लस ए स्क्वायर। सो π/4 अपनी जगह पे था, log ऑफ x प्लस √x² प्लस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, सो अपर लिमिट पुट करने पे वी आर गेटिंग log 1 प्लस √2। सो फाइनल आंसर वी गॉट π/4 log 1 प्लस √2। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल 0 to 1 √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 dx dy होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, पहले इसके ऑर्डर्स जो है चेक करो, ऑपरेटर्स के ऑर्डर चेक करो। इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to √1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 dx dy। सेकेंड इंटीग्रल में वेरिएबल क्या आ रहा है, y, मतलब ऑपरेटर उसके सामने क्या होना चाहिए, x। मतलब यहां तक करेक्ट है, मतलब जो ऑर्डर्स में हमको क्वेश्चन दिया है वो पहले से करेक्ट है। अब इसी को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब अगेन सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है, x है, तो मैं एक्स स्क्वायर को अलग रखता हूं और 1 माइनस वाई स्क्वायर को मर्ज कर देता हूं। जो वेरिएबल है मैं उसको हमेशा सिंगल रखता हूं, जैसे लास्ट एग्जाम्पल में हमने किया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में हमारा वेरिएबल y था, तो वाई स्क्वायर को हमने सिंगल रखा था। ऐसे ही यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में मेन वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को मैं अलग रखता हूं, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा फॉर्मूला 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अपर लिमिट में है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और लोअर लिमिट में है 0, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2।
ध्यान रहे ये जो रूट वाला जो टर्म है ये पूरे टर्म के साथ में, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 के साथ में पूरा रूट है। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2, साइन की कौन से वैल्यू के लिए 1 अपॉन रूट 2 आता है, दैट इज 45 पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 इज 1 अपॉन रूट 2। फर्स्ट इंटीग्रल पाई बाय 4 पे खत्म हो गया। अब फर्स्ट इंटीग्रल का जो है आंसर है उससे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड इंटीग्रल मेरा पाई बाय 4 पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट इंटीग्रल पाई बाय 4 से स्टार्ट होगा। सो पाई बाय 4 कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज y, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, तो 1 माइनस 0 इज 1। सो फाइनली I इज इक्वल टू पाई बाय 4। सो क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है मेरा एग्जाम्पल, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स dx dy। अब देखो यहाँ पे दोनों भी इंटीग्रल में नंबर्स हैं, किसी में वेरिएबल नहीं है। तो जिस फॉर्मेट में आपको ऑपरेटर दिया है उसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है। फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर इंटीग्रल में वेरिएबल होता तब हम ऑर्डर ऑफ ऑपरेटर चेक करते, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रल में नंबर्स हैं, तो जो ऑर्डर दिया है एज इट इज वैसे ही वर्कआउट करना है। तो सेकेंड इंटीग्रल का ऑपरेटर है हमारा dx, फर्स्ट इंटीग्रल का ऑपरेटर है dy। तो इसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे। हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम पुट करेंगे t, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट, dx इक्वल टू dt। तो x dx को हम लिखेंगे dt अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो x dx मेरे पास है ये मेरा रिप्लेस हो जाएगा dt अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो 0 टू इंफिनिटी लिमिट है ये x की लिमिट है, लेकिन हम x को क्या कर रहे हैं, t पुट कर रहे हैं। तो t की लिमिट फाइंड करना पड़ेगा फिर। इफ x इक्वल टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का स्क्वायर करो और उसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर करो, अगेन यू विल गोइंग टू गेट इंफिनिटी। तो ये क्या वैल्यू है, t है। अगर मैं x की जगह पे 0 रखता हूं तो 0 स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अगेन इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू t। तो t इक्वल टू इंफिनिटी एंड t इक्वल टू 0। So infinity 0 to infinity integral 0 to infinity e raised to minus t dt upon 2 times 1 plus y square dy। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल में 0 to infinity e raised to minus t के साथ में सिर्फ dt प्रेजेंट है। तो सेकेंड इंटीग्रल में से हमें क्या करना होगा, 1 अपॉन 2 1 प्लस वाई स्क्वायर को बाहर लेना होगा, बिकॉज सेकेंड इंटीग्रेशन का ऑपरेटर dt है। तो इनसाइड इंटीग्रल सिर्फ t वाले टर्म रहेंगे, बाकी सारे इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे। इंटीग्रेशन के बाहर मतलब सेकेंड इंटीग्रेशन के बाहर आएंगे, फर्स्ट इंटीग्रल के बाहर नहीं, सिर्फ सेकेंड इंटीग्रेशन के बाहर। तो यहाँ पे मैंने 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी को अलग कर दिया, और इनसाइड 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस टी डी टी एज इट इज रख दिए। 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, तो उसका किसी भी इंटीग्रेशन में कोई इन्वॉल्वमेंट होने वाला है ही नहीं, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली बाहर रख दिया। तो 1 अपॉन 2 हो गया। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स ही होता है, बट चूंकि मेरे पास क्या है माइनस टी है, तो इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो ई रेज टू माइनस टी अपॉन माइनस 1, 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अपर लिमिट ई रेज टू माइनस इंफिनिटी, ई रेज टू माइनस इंफिनिटी का मतलब होता है 1 अपॉन ई रेज टू इंफिनिटी। ई रेज टू इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। सो ए रेज टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू हो गई 0। देन 0 पुट करना है लोअर लिमिट में, तो एनी नंबर रेज टू 0 इज 1, लेकिन साथ में मेरे पास क्या है माइनस भी है, सो माइनस माइनस हो गया प्लस 1।
सो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड इंटीग्रल वाइंड अप हो गया, सेकेंड इंटीग्रल यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ से मेरा फर्स्ट इंटीग्रल का कैलकुलेशन स्टार्ट होगा। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, सेम फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 1/2 जो कांस्टेंट बाहर था, 1/a, a की वैल्यू 1 है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो यहाँ पे y अपॉन 1 हो जाएगा। तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी माइनस 0, सो 1/2 इंटू π/2 इज इक्वल टू π/4। तो क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट?